हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं बजट एंड प्रेफरेंस का आखिरी कंसेप्ट जिसका नाम है यूटिलिटी फंक्शन और उसके टाइप्स। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो के मतलब इस सीरीज के जो है, इस सब्जेक्ट के जो है नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9667836366। ठीक है, अमाउंट सिर्फ मात्र 100 रुपए होगा जहां पे जाके आप नोट्स को पीडीएफ की फॉर्म में ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी नोट्स नहीं बनाए गए हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है टाइप वगैरह करने में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उनके नोट्स भी अवेलेबल करवा दूं। जैसे नोट्स बन जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल पे आके अपडेट कर दूंगा, वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट जहां पे हम बात करते हैं यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना ये होगा कि यूटिलिटी होती क्या है। इसके ऊपर हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। हम सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं, किसके? गुड्स और सर्विसेज के। अभी बात समझ में, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड्स कंज्यूम करते हैं, कुछ ना कुछ सर्विसेज कंज्यूम करते हैं जिसके लिए हम पेमेंट भी करते हैं। अभी बात समझ में, जैसे मैंने मार्कर खरीदा हुआ है, ट्राइपॉड लिया हुआ है, ठीक है, तो इन सब के लिए क्या है, ये कहीं ना कहीं गुड्स हैं या फिर हम बहुत सारी चीजें खाते पीते रहते हैं, है ना। तो हम कंज्यूमर्स हैं, सबके सब। प्रोड्यूसर तो बहुत कम लोग हैं पर कंज्यूमर्स आ रही हैं। एक प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो हम अलग अलग तरह के गुड्स कंज्यूम करते हैं जिसके बदले में क्या करते हैं, पे करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, जब हम पेमेंट करते हैं किसी को भी, जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को पेमेंट करता है या फिर जब हम किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने के लिए पैसा देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उससे क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। अगर हमें सेटिस्फैक्शन मिलना बंद तो क्या हम पेमेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी बात समझ में? ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन किस लेवल का है, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। इसको मेजर करने की यूनिट होती है क्या? यूटिलिटी। कि किस लेवल का सेटिस्फैक्शन है, हाई है, लो है, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही नहीं है या नेगेटिव में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी फंक्शन। अब एक चीज ये समझते हैं कि हमने जब आईसी कर्व शुरू किया था तो क्यों किया था? कंज्यूमर इंडिफरेंट क्यों होता है? ठीक है, कंज्यूमर को क्यों चूज करना पड़ता है कि ये लूं या ये लूं? तो ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो दुनिया में एक ही गुड्स है, ठीक है, कंज्यूमर इंडिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं और उसकी चाहते भी बहुत सारी होती हैं, है ना। क्योंकि अगर मान लो हम बार बार एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे उसे। अगर मुझे बार बार एक ही खाना खिलाया जाए, ठीक है, लगातार 5-6 महीने तक, 1 साल तक, 10 साल तक, क्या मैं बोर नहीं होऊंगा उससे? बिल्कुल बोर हो जाऊंगा। वो सब मेरा बिल्कुल खाने का मन भी ना करे। तो हमें यही दिक्कत है, हम चीजों से बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं और जब हम बोर होते हैं तो हमें कुछ नई चीज, नया फूड, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है जो हम कंज्यूम करें जिससे हमें क्या मिले? सेटिस्फैक्शन अलग लेवल का मिल जाए। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा? आईसी। और हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया था एमआरएस, जहां पे हमने ये देखा कि एक कंज्यूमर कैसे एक गुड्स का सैक्रिफाइस करता है किसी नए गुड्स को लेने के लिए, ठीक है, किसी नई गुड्स को परचेज करने के लिए, ताकि उसे सेटिस्फैक्शन क्या मिले? थोड़ा सा चेंज होकर मिले और थोड़ा सा ज्यादा मिले। तो इसलिए हमने आईसी पढ़ा था। इसलिए कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है। अगर दुनिया में एक ही गुड हो और मुझे सब पूरी दुनिया में जो कंज्यूमर है उनको मात्र एक ही टाइप के गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करने को मिले, वो कभी इंडिफरेंट होंगे ही नहीं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। हम कंफ्यूज होते हैं ऑप्शंस की वजह से। आज आप एक गाड़ी लेने जाओ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। आप एक फोन लेने जाओ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे और हर एक ऑप्शन अपने आप में अलग टाइप के फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक कंज्यूमर क्या होता है? इंडिफरेंट होता है और उनके यूटिलिटी लेवल में क्या आता है? चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई, अब मैं किसी सिंपल कंज्यूमर की बात कर लूं, वो मान लो एक ही फ्रूट बार बार कंज्यूम करता है तो बोर हो गया उस फ्रूट को खा खा के, ठीक है, उस फ्रूट को खा खा के, तो उसका क्या मन करेगा कि आज ये छोड़ देता हूं, आज कुछ और खा लेता हूं। ठीक है, तो उसने एक चीज को पाने के लिए एक चीज को सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, ताकि यूटिलिटी लेवल में चेंज भी आए और उसे क्या मिले? हायर सेटिस्फैक्शन मिले। अब देखते हैं यहां पे आगे, तो हमारे पास ना अलग अलग तरह के यूटिलिटी फंक्शन है। अब तक तो हमने ये देखा कि यूटिलिटी फंक्शन जो है, ठीक है, यूटिलिटी जो है वो होती क्या है और आईसी कर्व क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के यूटिलिटी फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला होता है कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। इसको हम आगे जाके और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है उसको समझते हैं।
जैसे मान लो एक कंज्यूमर है, ठीक है, ये क्या करता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। कोई भी यूटिलिटी फंक्शन कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब जिनको यही नहीं पता कंज्यूमर प्रेफरेंस होती क्या है, तो वही हो जाके प्रीवियस वीडियोस देखो, वहां पे मैंने बात करी थी कंज्यूमर प्रेफरेंस की, ठीक है। और हमेशा वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत ना बचे। कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब क्या है, कंज्यूमर की चाहत क्या है ना, कंज्यूमर क्या लेना चाहता है, ठीक है, क्या कंज्यूम करना चाहता है, तो उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग उसकी प्रेफरेंस क्या है। तो इसमें क्या आता है, हैज फॉर्म यू x1 x2, ये दो तरह के गुड्स हैं, ठीक है, x1a x2b, और जहां पे a और b हमारे कांस्टेंट है, और ये एक तरह से है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं ना, तो उससे हमें कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये ए और बी एक तरह से यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के फंक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लिखा भी हुआ है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड, ठीक है। तो एमआरएस क्या होगा, एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि कंज्यूमर किस रेट से एक गुड का मतलब एक प्रोडक्ट का सैक्रिफाइस करेगा किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं करना, आपको dx2 यानी कि दूसरे वाले गुड्स का डेरिवेटिव करना है पहले वाले गुड के रिस्पेक्ट में, यानी कि गुड 2 में किस रेट से चेंज आ रहा है अपॉन में गुड 1 में किस रेट से चेंज आ रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, यहां पे जो डी बना हुआ है ना, एक तरह से पार्शियल डेरिवेटिव को शो करता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, उम्मीद आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, प्रीवियस सेमेस्टर्स में नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, जब न्यूमेरिकल आएंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक तरह से डेरिवेटिव का भाई समझ लो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव को, और इसका मेन फॉर्मूला होता है -ax2 अपॉन में bx1, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले रखने बहुत जरूरी है ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करो आने वाली वीडियोस में तो आपको दिक्कत ना हो। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। अब इसमें देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रेट, ये क्योंकि देखो एमआरएस का मतलब यही होता है कि एक कंज्यूमर एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस कर सकता है। तो इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच कंज्यूमर विलिंग टू ट्रेड ऑफ अ गुड फॉर अनदर व्हाइल कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट, जब उसको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट मिले, मतलब यूटिलिटी कांस्टेंट हो, सेटिस्फेक्शन सेम रहे। क्योंकि आईसी का मतलब ही क्या होता है, देखो हम सब जानते हैं, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये आईसी का कर्व है, सपोज करो, ठीक है। यहां पे मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं, कोई सा भी, जोन सा पॉइंट आपका लेने का मन कर रहा है, उन सारे पॉइंट्स पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सेम लेवल का मिल रहा है, ठीक है। पर दिक्कत है फिर भी वो कंफ्यूज क्यों होता है, अगर उसको संतुष्टि यानी कि सेटिस्फेक्शन सेम लेवल की है, वो खुश है, चाहे वो कहां पे कहीं पे भी कंज्यूम करे इस आईसी पे, तो वो कंफ्यूज क्यों होता है, वो कंफ्यूज इसलिए होता है कि उसे कौन से गुड्स ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए, कौन से गुड्स कम कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं किसी एक चीज को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं और एक को बहुत कम कंज्यूम कर रहा हूं, मैं उससे बोर हो जाऊंगा, और जब मैं उससे बोर हो जाऊंगा मैं उसकी यूनिट से कम कंज्यूम करना शुरू कर दूंगा और इसकी बढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि इसकी कम होगी तभी मैं इसकी बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इनकम लेवल सेम है, इनकम में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, तो एक का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरे को बढ़ाने के लिए। फिर क्या होगा, ये और नीचे आएगा, ये बराबरी पाएंगे, ये उठता चला जाएगा। फिर जब आप इसको ज्यादा कंज्यूम करोगे आप इससे ही बोर हो जाओगे, अब जब इससे बोर हो जाओगे आपको ये कम करने का मौका मिलेगा, फिर आप इसे बढ़ाओगे वापस से। तो यही चलता रहता है कंज्यूमर की लाइफ में, ठीक है। तो इसी को, इसके लिए हमने क्या बनाया था, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ताकि हम अपनी हमारी सेटिस्फेक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, पर हमें कौन से गुड्स, ताकि हम बोर ना हो, सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एज x1 इंक्रीजेस द एमआरएस इज फॉलिंग एंड आईसी हैविंग डिमिनिशिंग एमआरएस। आईसी क्या होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, क्योंकि अगर एक गुड्स की कंजप्शन बढ़ाओगे दूसरे की आप कम कर दोगे तो इसकी वजह से एमआरएस लगातार फॉल करता रहेगा, ठीक है। और एमआरएस क्या होता है, याद होगा पिछले वीडियो में बात भी करी थी मैंने, स्लोप ऑफ आईसी। अब देखते हैं आगे, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये आईसी की सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आईसी हमेशा कन्वेक्स होता है ओरिजिन की, यानी कि इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के हमेशा कन्वेक्स होता है। क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि कंज्यूमर की चाहते ये है, मतलब कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं एक की कंजप्शन को कम कर दूं ताकि दूसरे की बढ़ा सकूं। ट्रेड ऑफ लार्जर क्वांटिटी, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी सैक्रिफाइस कर रहा है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ वन गुड फॉर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अदर। दूसरी क्वांटिटी बेशक कम मिले मुझे, तो मुझे कंज्यूम यही करना है, मुझे मजा इसमें आ रहा है,
ठीक है, ये चीजें इंडिकेटिंग डिमिनिशिंग विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कि उसकी चाहते लगातार बढ़ रही हैं सब्स्टिट्यूट करने की। अब आगे देखते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड यूटिलिटी फंक्शन। और भाई फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी सजेशन हो उसके लिए मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, आपके उस कमेंट का रिप्लाई करने की और उस कमी को दूर करने की, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। अब हमारे पास तीन टाइप आ गए किसके, यूटिलिटी फंक्शन की, जो पढ़ने हैं और इस वीडियो खत्म करना है। जिसमें से एक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, पैलम और एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो पहले हम ये समझते हैं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट यानी कि जिसकी मतलब अगर मेरे पास एक गुड ना हो तो दूसरे गुड से भी काम चला लूंगा। मतलब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके ऐसा कोई और ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको कंज्यूमर काम चला लूंगा। जैसे मेरे में दो जूते हैं, अगर मुझे एक नहीं मिल रहे दूसरे पहन लूंगा, काम चल जाएगा, सेटिस्फेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि मैं बोलूं कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक लेने गया, मुझे कोक पसंद है, कोक नहीं मिली, मैंने कहा चलो कोई नहीं स्प्राइट ले लेते हैं, पीना तो कोल्ड ड्रिंक ही है, ठीक है। हाँ, तो आई मेरी बात समझ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब बात आती है कि ये परफेक्ट नाम क्यों लगा हुआ है इसके आगे। परफेक्ट यानी कि जब मैं किसी एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले सैक्रिफाइस करूं तो सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल सेम मिले, कॉपी। मतलब क्या कि मान लो किसी को आता है चाय और कॉफी पीने की, यानी कि वो टी भी पी सकता है, कॉफी भी पी सकता है, तो वही बोलता है मैंने कुछ भी लिया हो दोनों बराबर है, ठीक है। चाय तो चाय लिया हो, चाय कॉफी लिया हो, दोनों बराबर है, मेरे को एक, ठीक है, मेरे को मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे को यहां से भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये पीने से भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड यूटिलिटी फंक्शन। अब जो इसका एमआरएस होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका ग्राफ भी देखो, ये रहा, एमआरएस हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसका हर एक लेवल पे, चाहे इस वाले पे ये वाला लेवल ले लो, चाहे ये वाले लो, ये वाला ले लो, ठीक है। हर एक लेवल पे एमआरएस का कांस्टेंट रहेगा और इसका एमआरएस का फॉर्मूला होता है माइनस का ए बाई बी। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में काम आएंगे। आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद उसका एमआरएस भी लिखना होगा। इसका एमआरएस क्या होगा, इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा माइनस का ए बाई बी। अब बात करते हैं दूसरे की, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और यूटिलिटी फंक्शन का, कि जब हम किसी दो गुड्स को कंज्यूम करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब क्या, हमने पहले से रेशियो सेट कर रखा है कि भाई मैं इसकी इतनी यूनिट्स कंज्यूम करूंगा और इस गुड्स की इतनी यूनिट कंज्यूम करूंगा। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यूटिलिटी फंक्शन। गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर, जो एक साथ कंज्यूम हो। क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्स गुड का मतलब क्या है कि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि आप एक यूज कर लो तो दूसरा यूज मत करो, दूसरा यूज कर लो तो एक यूज मत करो। मतलब क्या, मुझे ईयरबड्स मिल जाए या हेडफोन मिल जाए, ठीक है, तो मैं कुछ भी कंज्यूम, मैं किसी से भी गाने सुन लूंगा, कंज्यूम तो नहीं करूंगा, कंज्यूम करने की चीज नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोनों बराबर ही है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट गुड में, कॉम्प्लीमेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, जब हम दो गुड्स को एक साथ यूज करें, ठीक है। जैसे इस मार्कर में इंक, ये मार्कर बेकार है अगर इसमें इंक ना हो तो जब हम दो चीज को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करें, जैसे कार, पेट्रोल, ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्स गुड के, जो एक दूसरे की कमी को पूरे करते हैं। तो इनको हम यूज करते हैं हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ध्यान रखना, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब लास्ट में आता है क्वासी। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। क्वासी का मतलब यहाँ पे क्या है, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। ये एक तरह से लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है, जो लाइन का ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है। एमआरएस इसका हमेशा होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। इसका ग्राफ ये रहा, ये हमारा ग्राफ है एल शेप का, इसका ग्राफ हमेशा एल शेप का बनता है, ध्यान रखना। ये है इसका क्या नाम है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी का ग्राफ। क्योंकि यहाँ पे हमेशा गुड्स जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक की कंजप्शन में जब बढ़ाऊंगा जब दूसरे की भी बढ़ेगी। भाई कार ज्यादा कब यूज होगी, जब पेट्रोल ज्यादा यूज होगा। अभी थोड़ा कार ज्यादा यूज हो रही है, पेट्रोल कम यूज हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब हम दो चीजों को फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, तो अगर हम एक चीज की कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं, दूसरी कंजप्शन अपने आप ही बढ़ जाती है। अगर मैं इस मार्कर का ज्यादा यूज कर रहा हूं, इसकी इंक भी ज्यादा यूज होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा।
अब लास्ट में देखते हैं इसका तो वो सिंपल है, क्वेसी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है एमआरएस का सिंपल है कि जो भी आपके पास फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एमआरएस जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, अभी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्वेश्चन के ऊपर बात जब करेंगे जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी क्वेरी रह जाए ना आपकी, अपने कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और भाई किसी को भी नोट्स परचेज कर रहे हो तो वो आराम से इस नंबर से ले सकता है 9667836333। नहीं लेने कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार बुक जरूर रीड कर लेना अपनी, और जो यहां से पढ़ा रहा हूं इतना भी काफी होगा आपके लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे किसी नए चैप्टर के ऊपर। सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे अगली वीडियो से। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है, वो लिख सकता है मैं बोर्ड के सामने से।